दोस्तों, बात है 15 अगस्त 2021 की। अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया। वहां के जो राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, वो मौका देखते वहां से रफू चक्कर, क्योंकि अशरफ गनी को यह अंदाजा था कि तालिबान ने जो ये कब्जा किया है, अब सबसे पहले नंबर मेरा लगेगा, मुझे ये लोग मार डाले। वो वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। तालिबान की वहां सरकार बनी। तालिबान ने जब कब्जा किया तो सबसे पहले तालिबान ने ये ऐलान किया कि अफगानिस्तान देश से कोई भी हवाई जहाज हमारी परमिशन के बिना बाहर नहीं जाएगा और बाहर किसी देश का एरोप्लेन हमारे देश में आएगा नहीं। सिर्फ मिलिट्री वाले आ सकते हैं, मिलिट्री वाले जा सकते हैं। वहीं उनके एयरपोर्ट के ऊपर अमेरिका का एक हवाई जहाज खड़ा था, उसको अमेरिका जाना था। जब लोगों को पता लगा कि ये हवाई जहाज यहां से अफगानिस्तान से दूसरे देश में जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, तो क्यों ना इसमें छुप के हम चले जाएं, इसमें लटक के चले जाएं, तो शायद हमारी जान बच जाए। उन लोगों को यह डर था, क्योंकि वो लोग पुरानी सरकार के समर्थन में तालिबान के खिलाफ थे। इसलिए उन्हें यह अंदेशा था कि तालिबान की सरकार जो ये है, ये तालिबानी है, ये हमें मौत के घाट उतार देंगे। हर आदमी अपनी जान बचाना चाहता है। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, आप पूरी दुनिया ने ये वीडियो देखा। एक एरोप्लेन चल रहा है, उसके बगल में कितने लोग दौड़ रहे हैं, कोई उस चलते हुए के ऊपर चढ़ रहा है। वो लोग ये सोच रहे थे कि चलते हुए पे चढ़ लेंगे, ये दूसरे देश में जाएगा, हम लोग बच जाएंगे। लेकिन जब हवाई जहाज उड़ता है, वो सारे लोग जो लटके हुए थे वो सब गिर जाते हैं और मर जाते हैं ऊंचाई पे जाके। पता नहीं कितने लोग मर जाते हैं। ये कहानी पूरी दुनिया ने देखी। जो बाकी लोग दौड़ रहे थे वो सब वहीं के वहीं रह जाते हैं। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से निकल नहीं पाते। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये अफगानी लड़का, काबुल का लड़का, 13 वर्ष का लड़का, उसकी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका स्वागत करता हूं एनबी क्राइम अलर्ट पे। दोस्तों, 21 सितंबर 2025 को हिंदुस्तान के दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जिसके टर्मिनल 3 पे एक 13 वर्ष का लड़का, सामान्य लड़का, सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुए आराम से टहल। वहां पे सीआईएसएफ के जवानों की ड्यूटी होती है। वो जो टर्मिनल एरिया है वो हर किसी के लिए अलाउ नहीं है, लेकिन वो बच्चा बड़े ही आराम से चल रहा था। जब सीआईएसएफ के लोगों को पता लगा, उन्होंने देखा, वो उस बच्चे के पास में गए, बोले बेटे यहां का कैसे घूम रहे हो। उसने कुछ बताया, लेकिन सीआईएसएफ के जवान को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो लड़का अफगानी लैंग्वेज बोल रहा था। सीआईएसएफ के जवान को अफगानी लैंग्वेज नहीं आती। लेकिन जब वो बता रहा था कुछ, तो वो बार बार अफगानिस्तान वर्ड इस्तेमाल कर रहा था। तो जवान को ये तो समझ में आ गया कि ये हो ना हो अफगानिस्तान का लड़का है। जब जवान के कुछ समझ में नहीं आया तो उस बच्चे को वो लेके जाते हैं सीनियर्स के पास। सीनियर्स भी उससे पूछते हैं कि बेटे कौन हो तुम, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, कहाँ के रहने वाले हो, तुम यहां कैसे पहुंचे। लेकिन अफगानी लैंग्वेज वो सीनियर्स भी नहीं जानते, उनको भी समझ में नहीं है। एआई की मदद से जब वो उस बच्चे की लैंग्वेज एआई को सुनाते हैं, तो एआई ये बता देता है कि ये लैंग्वेज अफगानी लैंग्वेज है, और उस बच्चे को बिठा लिया जाता है। अफगानिस्तान के अंदर जो उच्चाधिकारी हैं उनसे बात की जाती है, उसके बारे में पता किया जाता है कि ये लड़का कौन है। जब इंक्वायरी की गई तो काबुल के अंदर एक कुंदुज शहर है, कुंदुज शहर का वो लड़का रहने वाला। उस लड़के से जब पूछा तो उसने बताया कि वो वहां एयरपोर्ट पे खड़ा था, उसका प्लान ईरान जाने का था। वहां पे एक विमान खड़ा था जो हिंदुस्तान का था। अब लड़के को यह नहीं पता कि हर विमान ईरान नहीं जाता है। 21 सितंबर 2025 को सुबह 8:46 पे वहां पे एक विमान खड़ा था, RQ4401, जो दिल्ली के लिए जाना था। 1026 किलोमीटर दूर वहां से दिल्ली दूर है काबुल से। 90 मिनट का यह सफर रहा।
वो लड़का उस एरोप्लेन के अंदर गियर बॉक्स के पास में एक बॉक्स था, उसमें छुप के आ जाता है। 30-40 हजार फीट ऊंचाई पे एरोप्लेन चलता है। वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ठंडक ज्यादा हो जाती है। किसी आम आदमी का बच पाना एक तरह से मुश्किल है, लेकिन वो लड़का 90 मिनट वहीं बैठा रहा। इतनी ऊंचाई पे जाने से कान के पर्दे फट जाते हैं और भी कोई डिजीज हो जाती है, लेकिन किस्मत उस बच्चे की वो एकदम सही था। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि इतनी ऊंचाई से ये बच्चा, 13 बरस का बच्चा, इस बॉक्स में बैठ के आ गया, लेकिन वो आ चुका। अब अधिकारियों ने उस बच्चे के बारे में सोचा कि अगर इसको जेल में डालेंगे तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा इसने कोई गुनाह नहीं किया, सिर्फ गुनाह इसका यही है कि ये बिना परमिशन के हिंदुस्तान में आ गया, काबुल से। लेकिन उस दौरान जो अफगानिस्तान के जो हालात थे वो कुछ ठीक नहीं थे। पूरी दुनिया को इसके बारे में पता था। उस बच्चे पर रहम किया हिंदुस्तान के अधिकारियों ने। अफगानिस्तान के अधिकारियों से बात की गई। उन अफगानिस्तान के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस बच्चे के परिवार के बारे में भी बताया, पूरी डिटेल दी। लेकिन बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तानी अधिकारियों ने इस बात के बारे में किसी को नहीं बताया। हिंदुस्तान के अधिकारी प्लान करते हैं कि बच्चे को वापस उसके देश अफगानिस्तान भेजा जाए। पता किया गया कि दिल्ली से काबुल के लिए कौन सा विमान जा रहा है, कौन सा एरोप्लेन जा रहा है, कौन सा हवाई जहाज जा रहा है। शाम 4 बजे उसी दिन काबुल के लिए एक विमान जाने वाला था, जिसका नंबर KMM एयरलाइंस काबुल RQ4402। उसमें उस बच्चे को वापस बिठाया जाता है, सही सलामत बाइज्जत उसको वापस अपने मुल्क भेज दिया जाता है। दोस्तों, बहुत से लोग अचंभा कर रहे हैं कि ये छोटा सा बच्चा, एक 13 बरस का बच्चा, इतनी ऊंचाई पे ऐसे बॉक्स में आया। बाहर की तरफ होता, वो एरोप्लेन के अंदर नहीं होता वो बॉक्स, वो आगे वाले टायर्स के बीच में होता है। लेकिन आखिर बच कैसे गया? आज तक कुछ इस तरह से 133 इतने लोगों ने दूसरे देश में भागने की कोशिश की, लेकिन उनमें से 70-80% लोग मर गए या कोई बड़ी डिजीज हो गई। क्योंकि वो जो क्लाइमेट है 30-40 हजार फुट ऊपर वाला, वो नॉर्मल क्लाइमेट नहीं, उसमें ऑक्सीजन लेवल कम, ठंड ज्यादा। लेकिन कुछ किस्मत से बच भी जाते। एक ऐसी ही कहानी हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में 2 भाई थे पंजाब में, विजय और रमन। दोनों के ऊपर कुछ केस लगे हुए थे, दोनों परेशान, दोनों मैकेनिक थे, लेकिन वो जिंदगी से तंग आ चुके थे। उन दोनों ने प्लान बनाया कि कहीं दूसरे देश में भाग चलते हैं, लंदन में भाग चलते हैं। वो चुपके से एयरपोर्ट जाते हैं और वहां पे लंदन के लिए, ब्रिटेन के लिए जो एरोप्लेन जाने वाला था, वो उसमें कहीं बाहर की तरफ बॉक्स में कहीं छुप जाते हैं। जब हवाई जहाज उड़ा, जब प्लेन उड़ा, अपनी ऊंचाई पे गया, वही 30-40-50, तो उनमें से जो विजय होता है वो खत्म हो जाता है। वो उस क्लाइमेट को झेल नहीं पाता, वो मर जाता है, वो रास्ते में कहीं गिर जाता है। और जो दूसरा भाई रमन था, उसकी हालत भी गड़बड़ हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है। जब वो प्लेन ब्रिटेन लंदन में उतरा तो वहां के अधिकारियों ने देखा यहां कोई एक बंदा है, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, कुछ देर के बाद में उसको होश आता है। होश आते ही सबसे पहले वो भाई विजय के बारे में पता करता है कि मेरा भाई विजय कहां। लेकिन जब उन अधिकारियों ने उस रमन को वहां से लिया था, उस वक्त सिर्फ रमन था वहां, विजय रास्ते में कहीं गिर चुका था, मर चुका था। जब रमन ने विजय के बारे में बताया कि मेरा भाई कहां है विजय, तब उन अधिकारियों को पता लगा कि ये अकेला नहीं आया था,
इसके साथ में इसका भाई विजय भी था, लेकिन वो तो कहीं रास्ते में गिर गया, मर गया। उसके बाद में विजय की बॉडी मिली, लेकिन वो मर चुका था। किस्मत से रमन एकदम फिट एंड फाइन। उसके बाद में ब्रिटेन की सरकार ने एक फैसला किया कि रमन को यहां की नागरिकता दी जाए। ब्रिटेन की सरकार का यह फैसला रमन के लिए बहुत अच्छा फैसला, क्योंकि वो हिंदुस्तान के अंदर उसके ऊपर केस लगे हुए थे, वो रोज कोर्टों के चक्कर काटता, यहां वहां वो परेशान चल रहा था, उसकी जिंदगी में कोई सुकून नहीं था। रमन को वहां की नागरिकता मिल जाती है, रमन को वहीं रहने दिया जाता है। रमन पेशे से मैकेनिक था, वो वहां मैकेनिक का काम स्टार्ट करता है, वहां पे वो अपना घर भी बसाता है। उसको नागरिकता तो मिल ही गई, वो सोचता है अपन को यहीं रहना है, वो वहीं शादी करता है। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं है, लेकिन देश दुनिया में क्या हो रहा है ये आप तक जरूर पहुंचना चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।